Hello students, myself Dr. Ashutosh Dwivedi, going to start with 14th lecture on functions from chapter 1 for class 12th students from NCERT part 1. Now this is the last section of this chapter and it is binary operations. So binary means बाई मीन्स टू। तो जब दो चीजें कंबाइन करके हम कोई बात कहते हैं तो उसे हम बाइनरी कहते हैं। ऑपरेशंस मैथमेटिक्स में आप कुछ ऑपरेशन से ऑलरेडी फेमिलियर है। ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, दीज आर 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस। सो बाइनरी ऑपरेशन से क्या आशय है ये अब हम समझेंगे और इतनी बात को दिमाग में रखेंगे जो मैंने अभी अभी बताया। बाइनरी मीन्स टू, यानी दो नंबर्स पे ऑपरेट करना है। और ऑपरेशंस तो निश्चित रूप से ये कुछ नए ऑपरेशंस होंगे क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशंस तो आप ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। तो अब यहाँ पे कुछ नए ऑपरेशंस आपके सामने ज़रूर आएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। राइट फ्रॉम द स्कूल डेज you must have come across 4 fundamental operations, namely addition, subtraction, multiplication and division. आप देख सकते हैं यही बात लिखी गई है यहाँ। स्कूल डेज में शुरू से ही आप इन 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से परिचित हैं। The main feature of these operations is that given any two numbers a and b, we associate another number a plus b or a minus b or a into b or a by b where b is not equal to 0। यहाँ पे b 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि डिवीजन के ऑपरेशन में डिविजिबिलिटी विद 0 इज नॉट डिफाइंड, इट इज मीनिंगलेस। इसलिए यहाँ ये कंडीशन लिख दी गई है इसके साथ, डिवीजन ऑपरेशन के साथ। तो कह रहे हैं कि मेन फीचर क्या है इन ऑपरेशंस का कि यदि आपको दो नंबर दिए जाएं a और b तो एक तीसरा नंबर a प्लस बी आपको तुरंत मिल जाता है। तो बाइनरी का मतलब यहाँ इन दो नंबर से है a और b, और ऑपरेशन करते ही एडिशन का ऑपरेशन किया, एक नया नंबर मिल गया। उसी प्रकार से अगर आप सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन करते हैं इन दो नंबर a और b पे तो एक नया नंबर a माइनस बी मिल जाएगा। यही बात ये कहना चाह रहे हैं। सिमिलरली a मल्टीप्लाइड बाई b एक नया नंबर मिलेगा। यानी कि दो नंबर्स दिए जाएं तो कोई एक ऑपरेशन इन दो नंबर्स पे करते ही एक नया नंबर हमें मिल जाता है। यही बात कही जा रही है। It is to be noted that only two numbers can be added or subtracted at a time। बिल्कुल सही है। कह रहे हैं कि ये ध्यान दीजिए कि एक बार में दो ही नंबर्स को आप ऐड करते हैं। अगर आपको 3 नंबर्स 4 नंबर्स को भी ऐड करना हो तो दो दो करके हम ऐड करते हैं। जैसे कि अगर आप 2 + 3 + 5 ऐड करना चाहते हैं तो 2 + 3 पहले जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, फिर इसको 5 से जोड़ेंगे 10 आ जाएगा। यही बात ये कहना चाहते हैं। तो दो दो नंबर्स लेके आप जोड़ते हैं एक बार। तो 2 नंबर, यहाँ जो 2 कहा जा रहा है इसका वही बाइनरी से मतलब है जो मैंने आपको शुरू में ही बताया। बाइनरी मीन्स 2। और मल्टीप्लाइड एट ए टाइम, कह रहे हैं दो ही नंबर आप मल्टीप्लाई भी करते हैं एक साथ। When we need to add 3 numbers, we first add 2 numbers and the result is then added to the third number। यही बात यहाँ कही जा रही है। Thus addition, multiplication, subtraction and division are examples of binary operations as binary means 2। यही बात यहाँ कह दी गई है। Binary means 2। If we want to have a general definition which can cover all these 4 operations, then the set of numbers is to be replaced by an arbitrary set x, and then general binary operation is nothing but association of any pair of elements a and b from x to another element of x। This gives rise to a general definition as follows। अब देखिए इन इस लाइनों को ध्यान से समझिए क्या कहा जा रहा है। कह रहे हैं कि अब अगर हम जनरल डेफिनेशन की बात कर रहे हैं
कि यदि हम जनरल डेफिनेशन बाइनरी ऑपरेशंस का देना चाहते हैं तो पहले हम एक सेट लेते हैं, सेट x मान लिया यहाँ पे, और जनरल जो बाइनरी ऑपरेशन है वो और कुछ भी नहीं है, इसी सेट x के कोई दो नंबर ले लीजिए, a और b पेयर, पेयर का मतलब दो नंबर्स के सेट को हम क्या कहते हैं, पेयर कहते हैं। कोई एक पेयर ले लीजिए जैसे a और b। अब a और b पे यदि हम कोई ऑपरेशन करें तो जाहिर सी बात है वो बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा, क्योंकि हम दो एलिमेंट्स पे कर रहे हैं, दो नंबर्स को लेके कर रहे हैं, और ये दोनों x सेट से ही बिलोंग करने चाहिए। तो इन दो पे यदि कोई ऑपरेशन करेंगे तो अब तीसरा नंबर मिलेगा, जैसे हमने बताया पीछे a प्लस बी करोगे तो तीसरा नंबर मिलेगा कोई। वह जो तीसरा नंबर मिले वह भी सेट x से ही बिलोंग करना चाहिए, उसी सेट से जिससे a और b बिलोंग कर रहे हैं। यही बात यहाँ कही जा रही है, तभी वह ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। तो अब इस जनरल डेफिनेशन को यहाँ लिखा गया है, डेफिनेशन नंबर 10। अब बाइनरी ऑपरेशन, अब ऑपरेशन को सिंबल दिया गया, एक जनरल सिंबल स्टार बना दिया गया, एस्टेरिक्स भी पढ़ते हैं हम इसे। बाइनरी ऑपरेशन डिनोटेड बाय एस्टेरिक्स, जैसे एडिशन का प्लस लिखते हैं, माइनस, ऐसे सभी ऑपरेशंस के लिए। यहाँ एक जनरल ऑपरेशन है इसलिए कोई पर्टिकुलर ऐसा हम सिंबल नहीं दे रहे हैं जिससे आप फेमिलियर हैं, तो ये एक जनरल सा कोई सिंबल एस्टेरिक्स बना दिया गया। अब बाइनरी ऑपरेशन एस्टेरिक्स ऑन अ सेट ए, अब ये ऑन अ सेट ए ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप किस सेट पे ऑपरेट कर रहे हैं, ऑन अ सेट ए, इसी सेट ए पे ये ऑपरेशन डिफाइन किया जा रहा है। इज ए फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन को फंक्शन कहा जा रहा है। आप ध्यान दीजिए, फंक्शंस आप पढ़ चुके हैं। फंक्शन, फंक्शन एफ न लिख के एस्टेरिक्स लिखा जा रहा है क्योंकि एक ऑपरेशन एस्टेरिक्स को फंक्शन के माध्यम से डिनोट कर रहा है, तो फंक्शन एफ जी एच ना लिख के हम क्या लिख रहे हैं, एस्टेरिक्स लिख रहे हैं। So a binary operation asterisk on a set A is a function asterisk such that A cross A is related to A। अब ध्यान दीजिए इसको क्या कहना चाहते हैं, आगे पढ़ लेते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं। We denote asterisk A comma B ordered pair by A asterisk B। चलिए अब देखिए क्या कहना चाहते हैं, ये तो सिंपल सी बात है, डिनोट करने के लिए कह रहा है। यहाँ देखिए फंक्शन f का डोमेन क्या दिख रहा है अब आपको, a क्रॉस a, और रिलेट किससे हो रहा है, ये कोडोमेन a दिख रहा है। तो क्या आशय है इसका, a क्रॉस a क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, a सेट से a सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लीजिए, यानी a सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स को लेके ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स को लिख लीजिए। वही ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे a कॉमा b के फॉर्म में लिखा गया है। तो यदि आप कोई एक ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b लेते हैं तो यह जो ऑपरेशन है जिसे फंक्शन कहा जा रहा है, इसी ऑपरेशन से a और b को ऑपरेट करेंगे, इस ऑपरेशन से a और b को ऑपरेट करेंगे, एडिशन है तो जोड़ देंगे, सब्ट्रैक्शन है एग्जांपल के तौर पे आप एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ सकते हैं। तो a क्रॉस b बेसिकली सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स के लिए को डिनोट करता है, और जब कोई एक ऑर्डर्ड पेयर आप इसमें से लेंगे जैसा कि यहाँ दिया गया है, तो ऑपरेट करने पे एक नया नंबर मिलेगा, वो नंबर भी सेट ए से ही बिलोंग करना चाहिए। तो इसी बात को, इसी रिलेशन को यहाँ पे लिखा जा रहा है कि एस्टेरिक्स एक फंक्शन है या ऑपरेशन है जिसमें ए क्रॉस ए का कोई भी ऑर्डर्ड पेयर लेंगे तो उस पेयर के दोनों नंबर्स पे अगर इस ऑपरेशन को ऑपरेट करेंगे तो रिजल्टेंट नंबर जो है वो भी सेट ए से ही रिलेट हो यानी बिलोंग करे। तो ये ऑर्डर्ड पेयर इधर एक नंबर से, मानिए कि अगर आप यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं 2 और 3 और फंक्शन यानी ऑपरेशन एडिशन का लेते हैं, तो 2, 3 जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो इधर 5 से रिलेट होगा, क्योंकि 2 और 3 पे जब एडिशन का ऑपरेशन करेंगे तो जो नंबर आएगा वो 5 होगा, और वो 5 कहाँ पे आप देख रहे हैं, ए सेट में, यहाँ कोडोमेन में होगा, उससे रिलेट होगा। यही बात यहाँ समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। तो एस्टेरिक्स ए कॉमा बी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, ए एस्टेरिक्स बी, प्लस होता तो बीच में प्लस हो जाता, माइनस होता तो माइनस, चूंकि एस्टेरिक्स है तो यहाँ हम एस्टेरिक्स ही लिखेंगे। अब चलिए इस डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल देखते हैं।
एक बार फिर से डेफिनेशन को आप रिकॉल कर लें कि बाइनरी ऑपरेशन किसी एक सेट पे डिफाइन होता है और उस सेट के किसी भी दो एलिमेंट को लेके यदि ऑपरेशन लगाया जाए, ऑपरेट किया जाए, तो रिजल्टेंट नंबर भी उसी सेट से बिलोंग करे, तब वह ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। और ये बात उस सेट ए के सभी एलिमेंट्स पे अप्लाई होना चाहिए, कोई भी एक एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, ये भी एक खास बात है। इसीलिए यहाँ पे ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स लिए गए हैं, कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर बचना नहीं चाहिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब एग्जांपल देखते हैं। Show that addition, subtraction and multiplication are binary operations on R, but division is not a binary operation on R. Here R is set of real numbers. Further, show that division is a binary operation on the set R asterisk, यहाँ छोटा सा स्टार बना है, of non-zero real numbers. क्या कह रहे हैं? R asterisk कौन सा सेट है? सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, यानी जो जीरो ना हो रियल नंबर्स, नॉन जीरो रियल नंबर्स के लिए ये बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा? ऑपरेशन डिवीजन का ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होगा। बिल्कुल ठीक है, इस बात को आप आसानी से समझ जाएंगे। अब देखिए, प्लस के लिए पहले एडिशन के लिए किया जा रहा है, तो अब बिल्कुल इसी डेफिनेशन को अप्लाई करिए, जनरल डेफिनेशन। एस्टेरिक्स की जगह प्लस लिख दिया, सच दैट ए क्रॉस ए की जगह आर क्रॉस आर आ गया, क्योंकि सेट आर पे डिफाइन किया जा रहा है, एंड रिलेटेड टू आर, यानी कोई भी दो रियल नंबर्स लेके यदि आप जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट नंबर एक रियल नंबर आएगा ही। सो एंड इसको ऐसे लिखा गया है, ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर इज रिलेटेड टू ए प्लस बी। अब देखिए आप, आर क्रॉस आर ये ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस आर को ए प्लस बी जो कि एक नया रियल नंबर मिलेगा इन दोनों को जोड़ने पे ए बी को, वो यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हो गया, ये सिंपल सी बात थी। सब्ट्रैक्शन इसी तरह से, कोई भी दो नंबर ए और बी लेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट नंबर एक रियल नंबर ही आएगा। तो बिल्कुल ये रिलेशन, ये भी फंक्शन बाइनरी फंक्शन है, बाइनरी रिलेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में भी किसी भी दो रियल नंबर को आप ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट नंबर ए इंटू बी ये भी एक रियल नंबर ही आएगा। तो यही बात यहाँ लिखी गई, सिंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आर फंक्शंस, दे आर बाइनरी ऑपरेशंस ऑन आर। ऑन आर यहाँ इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान दीजिए, किस सेट पे डिफाइन किया गया है? ऑन आर। बट आगे बढ़ते हैं, बट डिवीजन आर क्रॉस आर एरो आर गिवन बाय ए कॉमा बी एरो ए बाई बी इज नॉट अ फंक्शन एंड हेंस नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। कह रहे हैं चूंकि ये एक फंक्शन नहीं है इसलिए ये एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। एज फॉर बी इक्वल टू जीरो ए बाई बी इज नॉट डिफाइंड। कह रहे हैं कि यदि b को जीरो लिया जाए तो a बाई बी डिफाइन नहीं होगा, चूंकि b एक रियल नंबर है। आप देख सकते हैं r क्रॉस r, तो b एक रियल नंबर है, a भी रियल नंबर है, और जीरो रियल नंबर होता ही है। तो अगर डिनोमिनेटर में यहाँ जीरो हुआ तो डिविजिबिलिटी विद जीरो इज नॉट डिफाइंड, ये हमें पता है। तो ऐसी स्थिति में फॉर ऑल रियल नंबर्स ऑन आर, जैसा कि यहाँ लिखा गया है, ऑन आर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स डिवीजन इज नॉट गोइंग टू बी अ बाइनरी ऑपरेशन। जैसा कि मैंने बताया, सभी एलिमेंट्स के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, सभी एलिमेंट्स के लिए, है ना। कोई भी दो रियल नंबर लें तो ए बाई बी अगर रियल नंबर आएगा तभी सेट ऑफ रियल नंबर्स पे यह ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑफ डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। तो बी यहाँ पे क्या कर रहा है? वायलेट कर जा रहा है, तो डिफाइंड नहीं होगा। परंतु एक नया सेट अगर हम लें जिसमें सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ना लेके जीरो को एक्सक्लूड कर दें, सारे रियल नंबर लें बस जीरो ना लें, तो डिवीजन का ऑपरेशन भी एक बाइनरी फंक्शन उस सेट पे कहलाएगा, ऑन आर एस्टेरिक्स। यही बात यहाँ कही गई है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा किस सेट पे आप डिफाइन कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ ऑन आर एस्टेरिक्स है, ये ध्यान दीजिएगा। सो दैट्स ऑल। इसके बाद अगला एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल 30।
show that subtraction and division are not binary operations on n. n is set of natural numbers, all natural numbers। ठीक है भाई, ये भी आप देख लीजिए। देखिए अब सोल्यूशन क्या है, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन यहाँ लिखा गया, सच दैट n क्रॉस n, एरो n बिल्कुल जनरल डेफिनेशन को हम फॉलो कर रहे हैं जो वहाँ एस्टेरिक्स के लिए लिखा गया था। और ऑन सेट n है, ये ध्यान दीजिएगा किस सेट पे बात हो रही है, ऑन सेट n। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, सेट बदलते ही सारी स्टोरी बदल जाएगी। n क्रॉस n, एरो n। अब देखिए गिवन बाई कैसे लिखेंगे, a कॉमा b, जिसमें a और b दोनों नेचुरल नंबर्स होंगे, और रिजल्टेंट नंबर जिससे वो रिलेट होगा आफ्टर दिस ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन वो a माइनस बी होगा। तो कह रहे हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है नेचुरल नंबर्स पे, बिल्कुल सही बात है, आप समझ सकते हैं इसे। जैसा कि एग्जांपल देके यहाँ समझाया गया है कि इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन एज द इमेज ऑफ 3,5 अंडर सब्ट्रैक्शन, यानी कि फंक्शन, अगर सब्ट्रैक्शन को फंक्शन माने, जैसा कि बाइनरी ऑपरेशन को फंक्शन कहा जा रहा है ऊपर डेफिनेशन में, अंडर दिस ऑपरेशन या अंडर दिस फंक्शन इज 3 माइनस 5। अगर हम इस ऑर्डर्ड पेयर पे ये ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं सब्ट्रैक्शन का, तो 3 माइनस 5 ए माइनस बी, ए पहला नंबर है ऑर्डर्ड पेयर का, 5 दूसरा नंबर है, तो ए माइनस बी ऑर्डर ध्यान रखना है यहाँ, 3 माइनस 5 वो -2 आता है, और -2 यानी रिजल्टेंट नंबर एक नेचुरल नंबर नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू एन। तो 3 और 5 के नेचुरल नंबर होते हुए भी इन पे सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन करने पे रिजल्टेंट नंबर नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, इस एन सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए यह ऑपरेशन इस सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। सिमिलरली डिवीजन के लिए देखिए, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीजन भी आप देख सकते हैं, n क्रॉस n गिवन बाई a comma b related to a divided by b is not a binary operation as the image of। अब देखिए इसकी इमेज देखिए, इस सेट में अगर ये ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं, प्री इमेज है, तो इसकी इधर इमेज देखिए क्या आएगी, according to the operation of division under this is 3 divided by 5, that is 3 by 5। अब 3 by 5, 3 को 5 से आप डिवाइड करेंगे तो कोई नेचुरल नंबर नहीं मिलने वाला, ठीक है, नंबर फ्रैक्शन में मिलेगा, तो डज नॉट बिलोंग टू एन। तो ये भी सेटिस्फाई हो गया, ये भी क्लियर हो गया आपको कि ये डिवीजन क्यों नेचुरल नंबर के सेट पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 31, शो दैट एस्टेरिक्स, एक ऑपरेशन है ये, सच दैट आर क्रॉस आर रिलेटेड टू आर, यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स पे ये डिफाइन किया जा रहा है, गिवन बाय a comma b related to a plus 4b square is a binary operation। ठीक है, अब कह रहे हैं कि यदि कोई ऑर्डर्ड पेयर a comma b ले, कोई सा भी ले, जिसमें a कोई भी रियल नंबर हो सकता है, b कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो a plus 4b square अगर यह भी एक रियल नंबर आता है फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ a एंड b, तो यह ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। कौन सा ऑपरेशन, ये वाला ऑपरेशन यहाँ जो ऑपरेट किया है आपने, a प्लस 4b स्क्वायर, इस पूरे को ऑपरेशन कहा जाएगा। तो अब सोल्यूशन देख लेते हैं भाई, बिल्कुल सही है, ये होगा भी, किसी भी रियल नंबर का b का स्क्वायर करेंगे तो रियल आएगा, उसमें 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रियल आएगा, और उसमें a अगर ऐड करेंगे जो एक रियल नंबर है तो रियल ही आएगा। तो फॉर एनी टू रियल नंबर a एंड b दिस ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन। इसी बात को यहाँ लिखा गया होगा, सिंस एस्टेरिक्स कैरीज ईच पेयर a comma b टू अ यूनिक एलिमेंट a प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, यूनिक एलिमेंट यहाँ कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए, यूनिक एलिमेंट क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन भी है, तो 1 1 और मेनी वन का ध्यान देना होगा। तो जो आपका कोडोमेन सेट है, ये वाला सेट, इसका एक ही एलिमेंट यूनिक है ना, किसी भी प्री इमेज के लिए यूनिक इमेज मिलनी चाहिए, ये बात बिल्कुल भूलिएगा नहीं, ध्यान दीजिए, इसी बात को यहाँ पे यूनिक कह के बताया गया है। अब आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में यही इसकी खासियत है, कहाँ से किस बात को ले आके यहाँ डाला गया है, फंक्शंस की डेफिनेशन,
और आपको अभी अभी यहाँ बताया गया है कि बाइनरी रिलेशन ऑपरेशंस आर आल्सो फंक्शंस, तो फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ वायलेट नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कह रहा है कि सिंस, यानी कि a और b की यूनिक वैल्यूज आप कोई लेते हैं तो a प्लस 4b² की भी यूनिक वैल्यू ही मिलेगी, अदरवाइज ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। इन आर सेट में ये यूनिक एलिमेंट मिलेगा आपको, एक ए बी कोई भी लेंगे तो a प्लस 4b² यूनिक मिलेगा। तो यही बात यहाँ लिख दी गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 32, let P be the set of all subsets of a given set X, show that, अब देखिए यहाँ ऑपरेशन को यूनियन के सिंबल से लिखा गया है, सेट्स में आप यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़े, तो कह रहे हैं कि मानिए कि P एक सेट है ऑल सबसेट्स ऑफ सेट X का, यानी पावर सेट कहते हैं इसको, आप याद करिए, सेट X के सभी सबसेट्स के कलेक्शन को हम पावर सेट ऑफ X कहेंगे, P से डिनोट किया जा रहा है इसे। कह रहा है शो दैट यूनियन इज, दिस इज एन ऑपरेशन such that P cross P is related to P given by A comma B related to A union B। अब देखिए इस बात को बहुत ध्यान से समझ लें, यहाँ P क्रॉस P का मतलब क्या है, P यहाँ पे क्या है, अपने आप में पावर सेट है X का, यानी सभी सबसेट्स हैं, तो जितने भी सबसेट्स P में हैं उन सभी सबसेट्स को एक एलिमेंट मानते हुए दूसरे सबसेट्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाइए, जो यहाँ बना के बताया गया है। ए कॉमा बी, ए भी एक्स का सबसेट है और बी भी एक्स का सबसेट है, यानी ए और बी दोनों पी सेट के एलिमेंट्स हैं। ध्यान दीजिएगा, पावर सेट के एलिमेंट्स अपने आप में एक सेट्स होते हैं। अगर कोई डाउट हो तो एक बार फिर से आप पावर सेट पीछे सेट्स में जाके 11th क्लास में पढ़ सकते हैं। तो ए कॉमा बी यानी ए और बी दोनों एक्स के सबसेट्स हों, ऑर्डर्ड पेयर लें, तो ए का बी से यदि यूनियन करेंगे तो जाहिर सी बात है जो नया सेट मिलेगा वो भी एक्स से बिलोंग करेगा ही करेगा, या कहें पी से बिलोंग करेगा ही करेगा, सॉरी पी से बिलोंग करेगा, क्योंकि ए और बी का अगर आप दो सबसेट्स का यूनियन करेंगे तो जो नया सेट बनेगा वो भी तो इसी पी से बिलोंग करेगा। तो यही बात कही जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये एक बाइनरी ऑपरेशन होगा, दिस ऑपरेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन। आप क्वेश्चन में ही आंसर ढूंढ ले रहे हैं आसानी से। इसी प्रकार से इंटरसेक्शन को कहा जा रहा है, P क्रॉस P, सेम सारी लैंग्वेज वही है, बस ऑपरेशन बदल दिया गया। गिवन बाय A कॉमा B related to A intersection B आर बाइनरी ऑपरेशंस ऑन दिस सेट P। अब आप देखिए कोई भी दो सेट अगर आप A और B लें जो X के सबसेट्स हैं और उनका इंटरसेक्शन लें तो वो भी P सेट से बिलोंग करेगा, क्योंकि P सेट में X के सारे पॉसिबल सबसेट्स हैं तो वो उससे बिलोंग करेगा, तो ये भी बाइनरी ऑपरेशन। यही बात यहाँ सोल्यूशन में लिखी गई है। सिंस यूनियन ऑपरेशन U carries each pair A comma B in P cross P to a unique element, यूनिक देखिए यहाँ भी लिखा गया है A यूनियन B in P, यूनिक को मैंने पीछे भी एक्सप्लेन किया, सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ भी होगा। यूनियन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन P, इसलिए यूनियन एक बाइनरी ऑपरेशन होगा P पे। सिमिलरली द इंटरसेक्शन ऑपरेशन carries each pair A comma B in P cross P to a unique element A intersection B in P। ठीक है, बिल्कुल सही है, तो ये बाइनरी होगा। यूनिक यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि फंक्शन होने के लिए इमेज यूनिक होनी चाहिए, इस बात को ठीक से समझें। ये वो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कंसेप्चुअली अगर आप एनरिच्ड नहीं हैं, नहीं समझे हैं, तो इतनी सी चीज़ की वजह से गलती हो जाएगी। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, ट्रू फॉल्स बनते हैं, तो सिर्फ यूनिक को लगा देने और हटा देने से ये पूरा स्टेटमेंट सही और गलत हो जाएगा। इसलिए ये बहुत, और इसका लॉजिक क्या है वो फंक्शंस की डेफिनेशन में मैंने अभी भी आपको बताया भी। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 33, शो दैट ऑपरेशन दिस R cross A or arrow R given by
ए कॉमा बी रिलेटेड टू मैक्सिमम मैक्स ए कॉमा बी। अब ये देखिए इसको डिफाइन कैसे किया जा रहा है कि ए कॉमा ए आर क्रॉस ए, यानी ए और बी दोनों ही रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, और ऑपरेशन क्या किया जा रहा है, इन दोनों का ऑपरेशन क्या है, मैक्स ए कॉमा बी एंड दी। और जो दूसरा एक ऑपरेशन है इसमें आप देखिए डायरेक्शन इन्वर्टेड है, यहाँ से डिफरेंट है, सेम सेट रियल नंबर पे हो रहा है, गिवन बाय ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी विल गिव यू, मीन्स ए और बी पे ऑपरेशन अगर ये वाला करेंगे तो मिनिमम वैल्यू ऑफ ए एंड बी और बाइनरी ऑपरेशंस, इन दोनों को बाइनरी प्रूफ करना है। अब मैक्स ए कॉमा बी और मिनिमम ए कॉमा बी, इसका मतलब क्या है ये सोल्यूशन में आपको पता चलेगा। सिंस दिस ऑपरेशन कैरीज ईच पेयर ए कॉमा बी, ईच पेयर ध्यान दीजिएगा, कोई भी पेयर ए क्रॉस आर का छूटना नहीं चाहिए, यानी कि फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, ये इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, आप समझ सकते हैं। ईच पेयर यहाँ कहा जा रहा है, इसको बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि एक भी पेयर यदि वायलेट किया तो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाएगा, इसलिए यहाँ ईच कहा जा रहा है। ईच पेयर ए कॉमा बी इन आर क्रॉस आर टू अ यूनिक एलिमेंट, यूनिक फिर से आ रहा है आप देख सकते हैं, हर एक पेयर ए कॉमा बी जो लेंगे उसके लिए एक यूनिक एलिमेंट मिलना चाहिए, नेमली मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी लाइंग इन आर। तो एक यूनिक एलिमेंट मिलना चाहिए जो ए और बी में से मैक्सिमम हो, लाइंग इन आर, और वो भी रियल नंबर होगा। सो दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन। तो ठीक है, कह रहे हैं कि अगर कोई भी दो नंबर ए और बी लेंगे तो उन दोनों की का कोई एक मैक्सिमम, दोनों में से कोई एक तो मैक्सिमम होगा, इसलिए उसको यहाँ पे देखिए आप एक ऑपरेशन यहाँ करके रिमार्क दिखाया जा रहा है, 4,7 दोनों में मैक्सिमम कौन सा है, 7 है, 4 और 7 में से, तो मैक्स वाला ऑपरेशन हो गया। 4,-7 में 4 बड़ा नंबर है रियल नंबर में देखें तो मैक्सिमम वैल्यू ये हो गई। कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर लेंगे तो कोई एक मैक्सिमम होगा, और वो जो नंबर होगा वो भी रियल नंबर से ही बिलोंग, रियल नंबर सेट से ही बिलोंग करेगा, इसलिए ये बाइनरी ऑपरेशन है। सिमिलर आर्ग्यूमेंट आप मिनिमम के लिए लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं मिनिमम के लिए भी लगाया गया है, 4,7 में मिनिमम 4 है, 4,-7 में -7 है, तो यूनिक वैल्यू मिलेगी आपको। दो नंबर लेंगे तो दो में से कोई एक ही वैल्यू होगी जो छोटी होगी, और कोई एक ही होगी जो बड़ी होगी, दो लेंगे बाइनरी दो, तो यूनिक वैल्यू मिलेगी। तो यूनिक वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है और सभी रियल नंबर के लिए भी सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। अब देखिए यहाँ क्या लिखा जा रहा है, व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए इज स्मॉल we can express a binary operation on the set A through a table called the operation table for the operation asterisk. For example, consider A is equal to 1, 2, 3. Then the operation of maximum वाला operation है on A defined in example 33 जो पीछे अभी देखा हम लोगों ने, can be expressed by the following operation table, table 1.1। तो अब देखिए मैक्सिमम ऑफ 1 एंड 3 इज 3, मैक्सिमम ऑफ 2 एंड 3 इज 3, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स ले लिए जा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। ए क्रॉस ए लिखा गया है पहले, 1,3, 2,3, 1,2 ऐसे लिया जा रहा है, और इसमें ए और बी दोनों नंबर्स देखिए आप डिफरेंट नंबर्स हैं, 1,1 नहीं लिया जा रहा है, 2,2 नहीं लिया जा रहा है, और 3,3 नहीं लिया जा रहा है। ऐसे दो नंबर्स दिए जा रहे हैं तभी मैक्सिमम की बात कर पाएंगे। तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स पॉसिबल है, वी को, ये वी ऑपरेशन को डिनोट कर रहा है, 1, 2, 3 इधर भी लिख दिया गया, 1, 2, 3 इधर भी लिख दिया गया। अब 1 को 1 से ऑपरेट करेंगे तो 1 आएगा, 1 और 1 में मैक्सिमम क्या है, 1 ही है, कोई भी एक 1 ले सकते हैं, यूनिक वैल्यू मिल रही है। 1 को 2 के साथ ऑपरेट करेंगे तो यहाँ 2 मिलेगा, 2 बड़ा नंबर होगा मैक्सिमम। 1 को 3 के साथ ऑपरेट करेंगे तो 3 मिलेगा, ऐसे टेबल बनाया गया। इसी तरह 2 को 1 के साथ करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 को 2 के साथ करेंगे तो भी 2 मिलेगा, 2 को 3 के साथ करेंगे तो 3 मिलेगा। आई थिंक बिल्कुल क्लियर है, इस डिस्कशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है लोगों को। इसी बात को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, और इसको जनरल एक्सप्लेनेशन दिया गया है किसी भी n नंबर ऑफ रो और कॉलम यदि बनाना हो, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो तो उसके लिए।
देखिए यहाँ पे, here we are having 3 rows and 3 columns in the operation table with I comma j, the entry of the table being maximum of ith and jth element, बिल्कुल सही है, of the set A. This can be generalized for general operations. अब देखिए general operation asterisk A cross A related to A, if A is having n elements A1 to AN, then the operation table will be having n rows and n columns with I comma jth entry being AI asterisk AJ, बिल्कुल सही है. Conversely, given any operation table having n rows and n columns with each entry being an element of A this, we can define a binary operation asterisk this, given by this the entry of, देखिए कन्वर्सली मतलब कि पहले एक स्टेटमेंट लिखा गया, फिर उसका कन्वर्स लिखा गया है. कन्वर्स का मतलब आप समझते हैं, कह रहे हैं कि अगर कोई जनरलाइज्ड ऑपरेशन ऐसा हो तो इस तरह का एक टेबल एग्जिस्ट करेगा, और कह रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई एक टेबल एन रो एन कॉलम का एग्जिस्ट करेगा तो एक जनरलाइज्ड ऑपरेशन एग्जिस्ट करेगा. कन्वर्स स्टेटमेंट दे दिया गया है, बस इतनी सी ही बात है. One may note that 3 and 4 can be added in any order and the result is same, that is 3 plus 4 is equal to 4 plus 3. But subtraction of 3 and 4 in different orders give different results, that is 3 minus 4 is not equal to 4 minus 3. बिल्कुल सही, ये बात तो बहुत सिंपल है, आप समझ रहे होंगे कि अगर A को B से ऑपरेट कर रहे हैं और B को A से ऑपरेट कर रहे हैं तो एडिशन के ऑपरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसको हम कॉम्यूटेटिविटी कहते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑपरेशन, आप छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे. मगर सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन कॉम्यूटेटिविटी फॉलो नहीं करता, यानी a minus b will not be equal to b minus a. Similarly, in case of multiplication of 3 and 4, order is immaterial, but division of 3 and 4 in different order give different results. बिल्कुल सही बात है, ये बात भी बिल्कुल आपको इजीली समझ में आ रही होगी. 3 में 4 मल्टीप्लाई करें या 4 में 3 मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट सेम आएगा, 12 आएगा. लेकिन 3 को 4 से डिवाइड करें, फिर 4 को 3 से डिवाइड करें तो रिजल्ट्स डिफरेंट आए. Thus, addition and multiplication of 3 and 4 are meaningful, but subtraction and division of 3 and 4 are meaningless. For subtraction and division, we have to write subtract 3 from 4, subtract 4 from 3. Divide 3 by 4 and divide 4 by 3. अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, बाई का यहाँ रोल है, 3 by 4 यानी 3 को 4 से डिवाइड करिए, डिवाइड 4 by 3 यानी 4 को 3 से डिवाइड करिए, है ना. सब्ट्रैक्शन में भी आपको कहना पड़ रहा है 3 सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 4, 3 को 4 में से घटाइए और 4 को 3 में से घटाइए, किसको किस में से घटाइए ये बोलना होगा. मगर एडिशन में ऐसा नहीं है, 3 में 4 को जोड़िए, 4 में 3 को जोड़िए, ये कहने की जरूरत है. आप सिंपली कहते हैं 3 और 4 दोनों को जोड़ दीजिए, 3 and 4. फ्रॉम लिखने की जरूरत नहीं है, एंड लिख के काम चल जाएगा. सो ये बात यहाँ कही जा रही है. सो दिस लीड्स टू फॉलोइंग डेफिनेशन. डेफिनेशन 11, a binary operation asterisk on the set X is called commutative if A asterisk B is equal to B asterisk A for every A comma B belongs to X. ध्यान दीजिए, अगर सेट X पे, किस पे आप डिफाइन कर रहे हैं, सेट X पे बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन कर रहे हैं, तो सेट X के लिए जो भी कोई भी एवरी एलिमेंट से एंड बी बिलोंग टू X, यानी X सेट से बिलोंग करने वाले सभी एलिमेंट्स A और B पे ये वाली बात लागू होनी चाहिए, ये एप्लीकेबल होना चाहिए. एक भी एलिमेंट A या B मिल गया जिसके लिए ये बात वायलेट कर जाएगी, ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो वह रिलेशन कॉम्यूटेटिविटी, वह ऑपरेशन कॉम्यूटेटिविटी नहीं फॉलो करेगा. दैट ऑपरेशन विल नॉट बी कॉल्ड एज कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन ऑन दैट सेट X. तो एवरी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी फॉर एवरी एलिमेंट. इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं. अगले वीडियो में हम लोग इस पे बेस्ड एग्जाम्पल और फर्दर डिस्कशन करेंगे. थैंक यू.